स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल तांडव पर। आज हम बात करेंगे हाथी के विषय में। आपने देखा होगा कि हाथी चिंघाड़ता है। अधिकतर लोग हाथी के चिंघाड़ने को उसका बोलना समझ लेते हैं। ठीक जिस प्रकार से हाथी के दो दांत बाहर होते हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक उसी प्रकार से हाथी का चिंघाड़ना उसकी आवाज़ नहीं है, बल्कि उसकी बात करना अलग है, जिसे हम लोग सुन ही नहीं सकते। वो इंफ्रारे है, यानी वो आवाज़ इतनी हल्की जिसे हम सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हम 20 डेसिबल से 200 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ना इससे ज़्यादा का हम सुन सकते हैं, ना इससे कम का सुन सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि हाथी को जब आवाज़ आती है, मतलब हाथी नहीं, किसी भी जानवर को आवाज़ आती है, तो उसके कान सीधा उस ओर हो जाते हैं जिस ओर आवाज़ें आती हैं। लेकिन हाथी के पैर हमेशा उस साइड में जाते हैं जिस साइड से आवाज़ें आती हैं। इसीलिए जब भी कभी भी अर्थक्वेक आता है या बहुत सुनामी वगैरह आने वाली होती है, तो उससे पहले जो बेप का वो होता है, बेप का चलने का वो हाथी को पहले सुनाई देता है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि हम हाथी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते, चिंगाड़ने वाली आवाज़ को हम छोड़ देते हैं। हम इसलिए नहीं समझ सकते। देखिए, आपने कभी पानी जो छोटा सा तालाब होगा उसमें गिट्टी फेंकी होगी, तो उसमें आप देखेंगे जब वो गिट्टी 2-3 टप्पे खाती है, उसके बाद में बहुत देर तक उसमें वेव्स उठती रहती हैं। वही काम आप एक बड़ी नदी के साथ में करो, आप देखेंगे बहुत जरा सी देर के लिए उठेंगे और तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? इसका ये मतलब है जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाएगी। ठीक वैसे ही हाथी का जो वोकल कॉर्ड होता है, जैसे कि हम आप देख रहे होंगे वोकल कॉर्ड मेरा छोटा सा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो वॉइस है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और आवाज़ बहुत कर्कश भरी है। ठीक वैसे ही हाथी क्योंकि बहुत बड़ा है, हो सकता है जो उसकी वोकल कॉर्ड हो वो मेरी हाइट के बराबर हो या मेरी हाइट से आधी हो, यानी बहुत बड़ी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी घट जाती है, जिसकी वजह से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते और चिंगाड़ना उसकी आवाज़ नहीं है। ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े दे रही है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।